मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड की गई है। मुंबई की अगर हम बात करें तो जबरदस्त बारिश का सिलसिला पिछले 72 घंटों से चल रहा है। और यहाँ पर पुणे की बात करते हैं तो जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई है। साथ ही साथ यहाँ एक डिप्रेशन जो कि पूर्वी तट से घुसा था, वो हम कह सकते हैं धीरे धीरे अब कमजोर पड़ा है। छत्तीसगढ़ के मध्य में मौजूद यह कम दबाव का क्षेत्र थोड़ा और कमजोर हो चुका है, लेकिन अब यह मध्य प्रदेश की तरफ चल रहा है। मध्य प्रदेश पर जब यह सिस्टम जाएगा तो हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के कई इलाकों में काफी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। तो आइए सीधा नजर डालते हैं कि इस समय की स्थिति क्या है, किन किन इलाकों में जबरदस्त बारिश का सिलसिला चल रहा है। तो ताजा सैटेलाइट इमेज देखिए कि आखिरकार एक्टिविटी कहां पर हो रही है। यहाँ 3 क्षेत्रों की एक्टिविटी अपने आप में नजर आ रही है। एक क्षेत्र, इसकी अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम बन रहा है जो कहीं ना कहीं बंगाल और ओडिशा के इलाकों में जबरदस्त एक्टिविटी दे रहा है। दूसरा जो वेदर सिस्टम है वो हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पास में मौजूद है कम दबाव का क्षेत्र। यह विदर्भ के साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलाकों में लगातार बारिश का सिलसिला दे रहा है और इसकी वजह से हम कह सकते हैं एक और क्षेत्र डेवलप हुआ है जिसको गुजरात से लेकर मुंबई और गोवा तक के इलाकों में जबरदस्त बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ साथ तेलंगाना का इलाका, उड़ीसा का इलाका, आंध्र प्रदेश का इलाका, इन सभी जगहों पर काफी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं पंजाब, जम्मू और हिमाचल के इलाकों में एक्टिविटी चल रही है और आने वाले दिनों में किस तरह से यह मौसम बदलेगा, क्योंकि कम दबाव का क्षेत्र जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और कमजोर हो जाएगा। मध्य भारत के कई इलाकों में इस कम दबाव के क्षेत्र की वजह से अच्छी बारिश रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है एक और कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और इसकी वजह से उत्तर भारत, पूर्वी भारत के तमाम इलाकों में मौसम बदल जाएगा। तो आखिरकार आने वाले 10 दिनों में किस तरीके का मौसम रहने जा रहा है, आइए सीधा सीधा नजर डालते हैं न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन पर। तो यहाँ हमारे दर्शक समझें अगले 24 घंटे कहीं ना कहीं यहाँ कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात के लिए खतरनाक है। यहाँ जबरदस्त बारिश है। साथ ही साथ दक्षिण गुजरात से लेकर मुंबई, गोवा तक के इलाकों में जोरदार बारिश का सिलसिला है। कम दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश के ऊपर रहेगा जिसकी वजह से सीधा सीधा मध्य प्रदेश में जगह जगह भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, विदर्भ में भी असर देखा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो मध्यम दर्जे की बारिश जगह जगह रिकॉर्ड की जाएगी। पूर्वोत्तर भारत पर भी जबरदस्त बारिश का असर बना रहेगा। इसी के साथ एक और चीज हम आपको बता दें, हिमालयी क्षेत्र में एक्टिविटी बनी रहेगी। गंगा यमुना के मैदान में हल्की हल्की बारिश जगह जगह पर होती रहेगी। अब बात कर लेते हैं सीधा सीधा 22 तारीख की। 22 तारीख की स्थिति देखिए, कच्छ के इलाके में जबरदस्त बारिश और कच्छ से लगे हुए जो राजस्थान के इलाके हैं वहां पर भी एक्टिविटी जोरदार देखी जाएगी। पूर्वी राजस्थान के तमाम इलाकों में जोरदार एक्टिविटी बनी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, मुंबई की बात करते हैं तो बारिश में कमी देखी जाएगी और दक्षिण भारत को कहीं ना कहीं भारी बारिश से पूरी तरीके से राहत मिलती नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम चलें तो पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश का सिलसिला, साथ ही साथ यहाँ एक और वेदर सिस्टम की वजह से पूर्वी भारत में बंगाल, बिहार, झारखंड के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में काफी अच्छी बारिश, मध्य प्रदेश में मध्यम दर्जे की बारिश कई इलाकों में रहेगी। साथ ही साथ अगर हम हिमालय की बात करें तो उत्तराखंड की निचली पहाड़ियों में झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं सीधा सीधा 23 तारीख की। 23 तारीख की स्थिति देखिए, यहाँ पर 2 वेदर सिस्टम है। एक सिस्टम यहाँ पर मौजूद रहेगा, दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर मौजूद रहेगा और इस सिस्टम की वजह से हम कह सकते हैं कि जो मानसून का पैटर्न है वो कहीं ना कहीं इसी लाइन के आसपास रहेगा और यही वजह है कि यहाँ पर बंगाल के साथ साथ बिहार के इलाकों में, उड़ीसा के इलाकों में और झारखंड के इलाके में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। जयपुर के 200 किलोमीटर के दायरे में झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। दिल्ली एनसीआर में रह रहकर बारिश होगी। उत्तर प्रदेश में जगह जगह मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। हिमालय पर्वत श्रृंखला में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में जोरदार बारिश का दौर रहेगा। दक्षिण भारत में बारिश में काफी कमी देखी जाएगी। यानी
अब नंबर है उत्तर भारत का। 24 तारीख की स्थिति देखिए, 24 अगस्त की स्थिति। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सिस्टम मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश। साथ ही साथ अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश, और पंजाब, हरियाणा और इन सब के साथ साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के इलाके हैं, यहाँ कई जगहों पर एक्टिविटी रहेगी। और यह एक्टिविटी खतरनाक है, क्योंकि इस समय जो एक्टिविटी चल रही है वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है उत्तराखंड के इलाकों में कहीं ना कहीं फ्लैश फ्लड दे सकती है। और पूर्वी भारत में जगह जगह बारिश रहेगी, मध्य भारत में भी मध्यम दर्जे की बारिश कई जगहों पर रहेगी, पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और इसी के साथ 25 अगस्त की स्थिति देखिए, थोड़ा यूनिक है, क्योंकि एक वेदर सिस्टम दिल्ली के ऊपर मौजूद होगा। ये देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, और एक और कम दबाव का क्षेत्र उमड़ेगा घुमड़ेगा, और ये सीधा सीधा दिखा रहा है किस तरीके से मानसून की हवाएं मुड़ेंगी। ये देखिए, मानसून की हवाएं मुड़कर फिर वापस पहुंचेंगी। तो जबरदस्त एक्टिविटी पूर्वोत्तर भारत में, भारी बारिश का सिलसिला पूर्वी भारत में, बंगाल, बिहार, झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के इलाके में जोरदार बारिश, और साथ ही साथ गुजरात में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की जो बात है वो हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए। हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगह पर हम कह सकते हैं फ्लैश फ्लड की स्थिति होगी, कई जगहों पर क्लाउड बर्स्ट की भी स्थिति हो सकती है, क्योंकि ये इंटरेक्शन है। एक तरफ हम कह सकते हैं मानसून की हवाएं हैं, दूसरी तरफ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, और इसका असर कहीं ना कहीं भारत के ऊपर तो रहेगा ही, क्योंकि जो उत्तराखंड का इलाका है, हिमाचल का इलाका है, जबरदस्त बारिश का सामना करेगा। लेकिन पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं रहेगा। पाकिस्तान में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, और यह स्थिति लगातार गंभीर होती चली जाएगी। चलिए अब हम आपको आगे की स्थिति बताते हैं। 26 तारीख देखिए, जो मैं बोल रहा था वो 26 तारीख का मैप साफ साफ कह रहा है। यहाँ कम दबाव का क्षेत्र कहीं ना कहीं उड़ीसा के उत्तरी इलाके के ऊपर होगा, जबरदस्त बारिश का सिलसिला होगा, तेज मानसूनी हवाएं जगह जगह जबरदस्त झमाझम बारिश दे रही होंगी। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर के इलाकों में जबरदस्त बारिश, उत्तर प्रदेश में जबरदस्त बारिश, बिहार में झमाझम बारिश, झारखंड में झमाझम बारिश, और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में जोरदार बारिश का सिलसिला। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्यम दर्जे की बारिश जगह जगह हो रही होगी। राजस्थान के पूर्वी इलाके में जोरदार बारिश, साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा का इलाका, दिल्ली का इलाका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, जबरदस्त बारिश। और यह जो इंटरेक्शन है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून का, वो कहीं ना कहीं हिमाचल और उत्तराखंड के लिए वाकई खतरनाक साबित होगा। खतरनाक साबित होगा, ये एक बड़ी चेतावनी मैं बता दूं अपने दर्शकों को। जो लोग भी इन इलाकों में जाने की योजना बना रहे हो तुरंत उसे कैंसिल करें, क्योंकि इन इलाकों का मौसम भयानक तरीके से बिगड़ेगा। हाल ही में अगर हम उत्तरकाशी की बात करें तो यहाँ धराली में जो घटना हुई कहीं ना कहीं लोगों को डरा कर रख रही है। तो ये स्थिति वाकई गंभीर है। साथ ही साथ मुंबई में भी फिर दोबारा बारिश बढ़ेगी, और ये बढ़ी हुई बारिश का सिलसिला कहीं ना कहीं मुंबई में एक बार फिर से परेशानी का सबब बनेगी। 27 तारीख की स्थिति देखिए, जो कम दबाव का क्षेत्र था कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच जाएगा, और एक बार फिर से दक्षिण भारत में जबरदस्त बारिश वापसी करेगी। गुजरात का इलाका, मुंबई का इलाका, गोवा का इलाका, साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं दक्षिण छत्तीसगढ़ का इलाका, और इसमें उड़ीसा का इलाका, विदर्भ का इलाका, मराठवाड़ा का इलाका, झमाझम बारिश। और मध्य प्रदेश का कहना ही क्या, जबरदस्त बारिश का सिलसिला। दिल्ली एनसीआर में बारिश रह रहकर होती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात हिमाचल और जम्मू कश्मीर के लिए रहेगी। जबरदस्त बारिश कहीं ना कहीं पहाड़ों पर कहर बनकर लोगों का जीना मुहाल कर सकती है। और यह जबरदस्त बारिश है, निश्चित तौर पर जबरदस्त बारिश है, और मानसून का ये रूप वाकई कई सालों से नहीं देखा गया। 28 तारीख एक बार फिर से गुजरात के लिए बड़ी आफत, और यहाँ पर मुंबई से लेकर पूरा का पूरा कोंकण, गोवा का इलाका, जबरदस्त बारिश। मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। ये साफ साफ मॉडल दिखा रहा है। गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश, साथ ही चूंकि यहाँ पर सिस्टम मौजूद रहेगा, इसका मतलब हुआ कि राजस्थान के ऊपर भी झमाझम बारिश रहेगी, लेकिन गंगा यमुना के मैदान में बारिश में कमी रहेगी। हिमालय पर्वत में थोड़ा सा बारिश में कमी आएगी, लेकिन बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश का दौर बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं 29 तारीख की। 29 तारीख की स्थिति, यह कम दबाव का क्षेत्र कहीं ना कहीं बाहर निकलता हुआ
सीधा सीधा कच्छ से बाहर जाता हुआ पाकिस्तान को प्रभावित करता हुआ देश के बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश रहेगी। उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी बारिश का सिलसिला रहेगा और यह सिलसिला कहीं ना कहीं 30 तारीख को भी जारी रहेगा उत्तराखंड में। तो यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं, उत्तर भारत में जगह जगह मध्यम दर्जे की बारिश, पूर्वी भारत में भी यही स्थिति, कई इलाकों में भारी बारिश, पूर्वोत्तर भारत में कहीं पर हल्की तो कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश, उत्तराखंड में झमाझम बारिश का सिलसिला, हिमाचल में भी जोरदार बारिश का दौर, पंजाब हरियाणा दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला, हल्की हल्की बारिश गुजरात और राजस्थान में भी देखी जाएगी, मुंबई में भारी बारिश का दौर रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि मानसून फिलहाल कहीं जाने वाला नहीं है और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां के लिए मानसून खतरनाक साबित होने जा रहा है आने वाले दिनों में, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या जम्मू कश्मीर का इलाका, और यहाँ तक कि लद्दाख के इलाके में भी कई जगहों पर जोरदार बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। साथ ही साथ गुजरात, महाराष्ट्र के इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका, इन सभी जगहों पर झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।